हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 57 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ओके, सो ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू द गिल्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Blood is sent from gills to the rest of the body. This is also correct option. Blood from the body enter the auricle. This is also correct option. The two chamber heart provide double circulation. नहीं, this is a wrong statement or false statement. Okay, two chamber heart में double circulation नहीं होता है. Okay, फिश का जो हार्ट होता है कुछ इस तरह का होता है, one auricle and one ventricle. इस तरह का हार्ट को हम कहते हैं क्या? Venous heart. Okay, venous heart. So here false statement regarding circulation of blood in fishes is two chambered heart provides double circulation. Which of the following is a heterotrophic organism? निम्नलिखित में से कौन सा एक heterotrophic जीव है? So here option is the tiger. Tiger is a correct option. Neem tree. ओके, ये ऑटोट्रॉपिक है. एल्गी ये भी ऑटोट्रॉपिक है. ग्रास ये भी ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में आता है और टाइगर आता है हेटेरोट्रॉपिक के कैटेगरी में. द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ डैश इज यूरिक एसिड. ओके, यूरिक एसिड एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कौन से एनिमल का? सो हियर ऑप्शन इज द बर्ड्स. ओके, बर्ड्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 टाइप होता है. एक इज अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड. ओके, बर्ड रेप्टाइल यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. ओके, यूरिया ह्यूमन यूरिया प्रोड्यूस करता है. ह्यूमन, डॉग, कैट ये सब यूरिया प्रोड्यूस करता है और फिश अमोनिया प्रोड्यूस करता है. ओके, सो द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड इज यूरिक एसिड. The process of copying the genetic information on the RNA from one of the DNA is called. Okay, DNA से RNA फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? DNA is converted to the RNA. Okay, DNA से जो RNA फॉर्मेशन होता है, okay, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ट्रांसक्रिप्शन इसके बाद होता है RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. ओके, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन और ये टोटल प्रोसेस है इसको कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा. ओके, सो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, इस जो टोटल प्रोसेस है इसका नाम है सेंट्रल डॉग्मा. और डीएनए से जो आरएनए होता है इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन. ए गर्ल चाइल्ड हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन हर सेल. गर्ल चाइल्ड का जो बॉडी के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है 44 ऑटोसोम्स प्लस XX. ओके, टोटल ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है 46. ओके, यहाँ पर 44 होता है ऑटोसोम हम कहते हैं, जो हमारे ऑटोसोम जो हमारे बॉडी का फीचर्स डिटरमाइन करता है. और वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं एलोसोम. ये क्या होता है? इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. इनके शब्द मेल बॉडी ये होता है, इनके शब्द मेल बॉडी ये होता है X एंड Y. एंड इन केस ऑफ द फीमेल बॉडी ये जो क्रोमोसोम होता है वो होता है X एंड X. ओके, सो इन केस ऑफ द गर्ल चाइल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन हर सेल इज द 44 ऑटोसोम. ओके, प्लस XX. The organs that have the same basic structure or same basic design but different function are called. Okay, okay, so ऐसा organ they have a same organ that have a same basic structure but different function. जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है पर जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. सो हियर इट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन. दिस टाइप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें क्या होता है जो स्ट्रक्चर होता है, बोन्स होता है, स्ट्रक्चर्स होता है वो सिमिलर होता है परंतु जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन. इन केस ऑफ द एनालोगस ऑर्गन क्या होता है? फंक्शन तो सेम होता है परंतु स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है.
एनालॉगस में फंक्शन सेम होता है और होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? मनुष्य में 6 क्रोमोसोम यानी 6 गुणसूत्र कितने जोड़े मौजूद होते हैं? सो इट इज ए 1 पेयर। ओके, इट इज ए 1 पेयर। 44 यानी 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम। ओके, एंड 1 यानी 2 यानी 1 पेयर होता है एलोसोम। ओके, इन केस ऑफ द मेल बॉडी ये होता है एक्स वाई एंड फीमेल बॉडी ये होता है एक्स एक्स। सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 6 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? दैट इज 1 पेयर। एक जोड़ी 6 गुणसूत्र होता है। द अदर टर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा शब्द हम कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर? दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसा टर्म हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। डैश कैरेक्टर प्रीडोमिनेट्स एंड क्लियरली सीन इन F1 जनरेशन। ओके, कौन सा कैरेक्टर जो प्रीडोमिनेट्स होता है और क्लियरली F1 जनरेशन में देखा जाता है? ओके, सो नेम ऑफ द कैरेक्टर इज डोमिनेटेड कैरेक्टर। ओके, डोमिनेटेड कैरेक्टर मतलब मान लीजिए कैप्टी कैप्टी टॉल प्लांट एंड इसके साथ अगर स्मॉल टी जो है डुआर्फ प्लांट का अगर क्रॉस किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होगा कैप्टी स्मॉल टी। ओके, ये क्या है, F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग। ओके, ये प्लांट कौन सा कैसा होगा, ये प्लांट होगा टॉल होगा। ओके, यहाँ पर टॉल प्लांट के साथ डुआर्फ प्लांट के क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन के जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। कैप्टी स्मॉल टी ये क्या होगा, टॉल होगा। सो टॉल कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है, टॉल कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है। सो इट इज ए डोमिनेटेड कैरेक्टर। टॉल क्या है, यहाँ पर एक डोमिनेटेड कैरेक्टर है जो F1 जनरेशन में क्लियरली एक्सप्रेस करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो प्लांट होगा ये टॉल होगा। डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किसके थ्योरी से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे इवोल्यूशन टेल अस द लाइफ इवॉल्व फ्रॉम ए सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डार्विन। डार्विन के थ्योरी से हम ये पता लगा सकते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हम पता लगा सकते हैं कि लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।